हेलो डियर, आज हम कन्वर्जन रिएक्शन के वीडियो नंबर 7 में डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्जन को। तो जब भी आप कन्वर्जन रिएक्शन सॉल्व करने जाएं तो आपको ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट जो है वो नोट कर लेना है। ये फ्लो चार्ट हम वीडियो नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम रावण कन्वर्जन है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट है। यहाँ पे ये अल्केन एल्कीन एल्काइन है, ये एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड से आप एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, अमाइन, ईथर, नाइट्रोएल्केन, एल्काइल नाइट्राइट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थायो अल्कोहल बना सकते हो। एल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। अल्डिहाइड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड से ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं। अब बैकवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट क्या होगा? ये जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं इनसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो इनकी हाइड्रोलिसिस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से वापस हम ये बना सकते हैं। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। इस फ्लो चार्ट में कौन से रिएजेंट कब यूज करना है वो आपको वीडियो नंबर 1 में मिलेंगे। ठीक है, अब हमारा 12.15 ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी 12th बुक से हमने लिया है। पहला है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। तो प्रोपेनॉन से हमें प्रोपीन जो है वो कैसे बनाना है तो देखते जरा कैसे बनाएंगे। प्रोपेनॉन का मतलब होता है CH3 डबल बॉन्ड O CH3 और इससे हमें बनाना है प्रोपीन। तो प्रोपीन हमारा होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपीन होगा। तो प्रोपेनॉन से प्रोपीन कैसे बनाएंगे तो देखो जरा, सबसे पहले हम इसका करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन पे क्या बनेगा? अल्कोहल। अल्कोहल का हम कर देंगे डिहाइड्रेशन, तो अल्कोहल से हमारा बन जाएगा प्रोपीन। ठीक, तो ये हमारा कीटोन है, कीटोन से बनाओगे आप अल्कोहल, अल्कोहल के डायरेक्ट डिहाइड्रेशन से आपका ये एल्कीन बन जाएगा। ठीक, तो करते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। तो नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो हमको चाहिए, तो ये बन जाएगा हमारा CH3C, ये OH और ये CH और ये CH3। ठीक, तो यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन हमको चाहिए। अब ये हमारा 2 प्रोपेनॉल जो है वो बन गया है। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल बन गया है। अब हमें क्या करना है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO को इसमें डालेंगे और 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? हम हीट कर देंगे। तो क्या होगा? OH इस वाले कार्बन से जाएगा तो H इस वाले कार्बन से चला जाएगा, तो वाटर जो है वो निकल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और वाटर जो है आप यहाँ पे निकाल दें। ठीक है ना। फिर हमें बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो देखो जरा, ये तो हमारा एसिड होगा और अल्डिहाइड मतलब ये बनना है, तो आप इसकी डायरेक्ट रिडक्शन से तो नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि बेंजोइक एसिड ये हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिडक्शन से आप बेंजल्डिहाइड नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना होगा? बेंजोइक एसिड को हम करते हैं एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट, और एसिड क्लोराइड का रिडक्शन जो है उससे हम अल्डिहाइड आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोसीजर जो है वो होगा, ये हमारा है बेंजीन का रिंग और ये COOH बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक है, बेंजोइक एसिड को हम रिएक्ट करा देते हैं या तो आप PCl3 से या PCl5 से या SOCl2 से, किसी से भी रिएक्ट करा दो तो ये हमारा बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। तो ये COCl बेंजोइल क्लोराइड जो है बन गया। अब बेंजोइल क्लोराइड जो है इसका पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर से रिडक्शन होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये हमारा बेंजल्डिहाइड जो है वो बन जाता है और इस रिडक्शन को हम बोलते हैं, ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनना, इसको हम बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। तो ये हमारा रोजनमुंड रिडक्शन जो है वो कहलाता है।
इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो हमें इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है। तो देखो जरा CH3CH2OH ये तो हमारा इथेनॉल हो गया। इससे हमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है, मतलब ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये हमारा CHO होगा। 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप लगा दो। तो यहाँ पे ये CH3, ये CH, ये CH2 और ये CHO। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल ऐसा बन जाएगा। तो याद रखना जब भी किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप एंड एल्कोहलिक ग्रुप एक साथ हों तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन से बनेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ही यही होता है कि जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहलिक दोनों ग्रुप एक साथ में हों। तो इसका मतलब है कि हमको ये जो इथेनॉल है इसको हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और एल्डिहाइड के एल्डोल कंडेंसेशन से हम ये कंपाउंड जो है वो बना लेंगे। तो यही करते हैं। जो हमारा CH3CH2OH है इथेनॉल, इसका आप ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन या तो आप PCC पायराडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर PDC पायराडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, ठीक है, और या फिर DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है, या फिर जोन्स रिएजेंट ये हमारा क्रोमिक एसिड कहलाता है, या फिर कॉलिन्स रिएजेंट, या फिर हम यूज कर सकते हैं CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन पे हमको CH3CHO एसिटाल्डिहाइड जो है वो दे देगा। अब एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल, इसके 2 मोल CH3CHO, ठीक है, प्लस CH3CHO, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं C⋯OH, ठीक है, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं C⋯OH। तो होता ये है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन आएगा इस ऑक्सीजन पे और CH2 पार्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा हमारा। तो ये बनेगा CH3C, यहाँ पे OH, और ये CH2 पार्ट जो है वो इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो इस कार्बन पे H तो पहले से अटैच था, अब बाकी CH2CHO पार्ट जो है अटैच कर दो। तो ये हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो है वो बन गया। दूसरा तरीका ये है, हमको इथेनॉल से हमें एल्डिहाइड तो बनाना है। तो इथेनॉल से एल्डिहाइड एक तो आपने ऑक्सीडेशन से बनाया, दूसरा आप कैसे बना सकते हो, जो हमारा CH3CH2OH है इसको आप कॉपर में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो डिहाइड्रोजनेशन होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो ये हमारा CH3CHO बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो निकल गया। और फिर ये जो एल्डिहाइड बना है इसके 2 मोल एल्डोल कंडेंसेशन पे क्या देगा, आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल दे देगा। फिर इसके बाद हमारा 4th नंबर है बेंजीन टू मेटानाइट्रो एसीटोफिनोन बनाना है हमें। तो बेंजीन से मेटानाइट्रो एसीटोफिनोन जो है वो आप कैसे बना सकते हो, तो देखो जरा। अगर हम बात करते हैं बेंजीन की तो ये हमारा बेंजीन का रिंग हो गया, और बात करते हैं एसीटोफिनोन की तो एसीटोफिनोन का मतलब होता है ये बेंजीन की रिंग है C⋯OCH3, ये हमारा एसीटोफिनोन है। अब मेटानाइट्रो एसीटोफिनोन का मतलब है कि ये मेटा पोजीशन होगी, ये हमारा ग्रुप है तो मेटा पोजीशन ये है, तो यहाँ पे N ग्रुप लगा दो, तो ये मेटानाइट्रो एसीटोफिनोन हो गया। ये बनाना है हमें। तो देखो जरा, ये बेंजीन से एसीटोफिनोन तो हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू बना लेंगे, और फिर ये जो हमारा एसीटोफिनोन बनेगा उसका हम नाइट्रेशन कराएंगे तो मेटानाइट्रो एसीटोफिनोन जो है वो बन जाएगा। तो ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन CH3COCl से कराते हैं, एसिटाइल क्लोराइड से जो है वो करानी है। और ये यहाँ पे AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो हम यूज़ करते हैं।
तो होता क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से Cl, तो HCl जो है वो निकल जाएगा और बेंजीन पे COCH3 ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा एसिटोफिनोन जो है वो बन गया। अब इसका हमें नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेशन के लिए हमें कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 चाहिए। तो होगा क्या, क्योंकि ये कार्बन से ये रिंग डायरेक्ट अटैच है और यहाँ पे कार्बन पे लोन पेयर एब्सेंट है, तो इसका मतलब है ये ग्रुप जो है हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो मेटा पोजीशन पे ही नाइट्रेशन होगा। तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन होगा, तो देखो जरा, ये हमारा COCH3 है। अब नाइट्रिक एसिड जो है इसको हम लिख सकते हैं OH N डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये OH है, तो वाटर निकल जाएगा। NO2 ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। तो मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग गया और वाटर जो है वो आपने निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन जो है वो बन गया। इसके बाद हमारा 5th नंबर है बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। तो बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन बनाना है, तो देखो जरा, ये हमारा बेंजीन का रिंग है, इस पे CHO ग्रुप लगा है, तो बेंजल्डिहाइड हो गया। बेंजोफिनोन बनाना है, मतलब कि ये हमारा एरोमेटिक कीटोन है, तो ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी बेंजीन रिंग जोड़ दो। तो ये हमारा एरोमेटिक कीटोन जो कि बेंजोफिनोन कहलाता है। ये हम कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा, कीटोन को आप दो तरीके से बना सकते हो। या तो आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, तो 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आप कीटोन बना सकते हो, या फिर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को हीट करके आप कीटोन बना सकते हो। तो दो तरीके से हम कीटोन बना सकते हैं। अब चूंकि ये अल्टीहाइड है, तो एल्टीहाइड के ऑक्सीडेशन से हम बेंजोइक एसिड बना लेंगे और बेंजोइक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे, तो हमारा ये बेंजोफिनोन बन जाएगा। ठीक, तो ये टेक्निक हम अपनाते हैं। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, इसको हम ऑक्सीडाइज कराएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में ले लो, तो ये ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब इसका कैल्शियम सॉल्ट बनाना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हीट करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दो। ठीक है, तो इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये हमारा कैल्शियम बेंजोएट बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम बेंजोएट जो है वो हमारा बन गया। अब कैल्शियम बेंजोएट बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसके हमें 2 मोल चाहिए। ठीक, अब कैल्शियम बेंजोएट बना है, इसको हम हीट करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो निकल जाएगा। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो निकल जाएगा, CaCO3। ठीक है, और ये पार्ट जो है आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा बेंजोफिनोन जो है वो बन जाएगा। तो ये बेंजोफिनोन जो है वो बन गया। 6 नंबर है ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल इथेनॉल। तो ब्रोमोबेंजीन मतलब ये बेंजीन की रिंग और Br कनेक्ट, तो ब्रोमोबेंजीन हो गया। 1-फिनाइल इथेनॉल, तो इथेनॉल का मतलब होता है CH3 CH2OH। 1 नंबर पे फिनाइल है, मतलब इस साइड से हाइड्रोजन हटेगा और ये फिनाइल ग्रुप जोड़ दो, तो 1-फिनाइल इथेनॉल। राइट, तो ये एक हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है। तो 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो हम बना सकते हैं किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन एक्स्ट्रा हमको चाहिए। रिंग तो हमारे पास है, 2 कार्बन हमको एक्स्ट्रा चाहिए और हमें OH ग्रुप चाहिए। तो इसका मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम ये वाला कंपाउंड आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको चेन इंक्रीज करनी हो तो या तो आप पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड का यूज करें या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करें। वर्डी रिएक्शन कोरे हाउस सिंथेसिस से भी कार्बन चेन इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा ये बेंजीन ब्रोमाइड है। ठीक है,
ब्रोमोबेंजीन है, तो ब्रोमोबेंजीन से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आसानी से बना लेंगे। तो ये रिएक्शन हम ऐसे करते हैं, ये ब्रोमोबेंजीन है, इसको हम मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। तो ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है बन गया, इसी को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब चूंकि 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसे हमें CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट कराना होगा, तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो क्या होगा, फिनाइल ग्रुप इस पे अटैक करेगा, MgBr ऑक्सीजन पे जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा CH3C, यहाँ पे O MgBr जुड़ जाएगा और इधर पे आपका फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। अब इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो H यहाँ पे OH यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH3C और यहाँ पे OH और ये आपका फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये 1 फिनाइल इथेनॉल बन गया। तो ये 1 और 2, तो 1 नंबर पे फिनाइल ग्रुप है और इथेनॉल ये आपका है ही है, ठीक है। तो 1 फिनाइल इथेनॉल जो है हमारा बन गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, तो एक हाइड्रोजन भी लगा लो। ये हाइड्रोजन रह गया था तो छोड़ दिया था मैं, तो ये लगा दो। तो 1 फिनाइल इथेनॉल जो है वो बन गया। इसके बाद ये हमारा 7वां नंबर है बेंजल्डिहाइड 2,3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो हमारा ये बेंजल्डिहाइड हो गया और इससे हमें 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो CH3 CH2 CH2OH, तो ये तो हमारा प्रोपेन 1 ऑल हो गया। 3 नंबर पे फिनाइल है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH2 बनेगा और ये फिनाइल ग्रुप जोड़ दो, राइट। तो यहाँ पे ये 3 कार्बन जो है वो हम ऐड कर सकते हैं परकिन रिएक्शन के थ्रू। तो जब हमारा बेंजल्डिहाइड जो है रिएक्ट करेगा, ठीक है, किससे रिएक्ट करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराना है। तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। हीट करते हैं CH3COONA सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, वाटर निकल जाएगा। तो वाटर अपन निकाल देते हैं, तो ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा, ये बेंजीन कीटोन का चौका क्यों ले लो, ये CH डबल बॉन्ड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकल गया, डबल बॉन्ड आया और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा CH, फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये O, C डबल बॉन्ड O और ये वाला पार्ट भी कनेक्ट होगा, ठीक। C डबल बॉन्ड O CH3। फिर क्या होगा, इसका हम करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस पे ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो वाटर का H यहाँ पे OH यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा, ये बेंजीन का रिंग है, ये CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH। तो ये हमारा सिनेमिक एसिड जो है वो बन गया। तो परकिन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड बनता है जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो ये हमारा सिनेमिक एसिड बन गया। अब इसका हम रिडक्शन करा देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो ये डबल बॉन्ड पे रिडक्शन होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा CH2 CH2OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो ऐसे हम 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल जो है वो बना लेते हैं, ठीक। अब 8वां नंबर है बेंजल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। इससे हमें बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है।
तो एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। तो अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब कि हमारा अल्फा कार्बन हुआ, तो एक हाइड्रोजन हटाओगे तो OH जोड़ दो तो अल्फा हाइड्रोक्सी। फिनाइल है तो एक हाइड्रोजन और हटाओगे तो यहाँ पे फिनाइल जोड़ दो तो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ये हो गया। ये कैसे बनना है बेंजल्डिहाइड से, ये तो बेंजीन की रिंग है, ये CH जोड़ दो बेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक, कैसे बनाओगे भाई, तो देखो जरा, हमको OH चाहिए और COOH ग्रुप चाहिए, तो ये कैसे होगा, तो हो सकता है जब हम इसका HCN से एडिशन करा दें और फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये CN ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CHOH बन जाएगा, तो ये CHOH बन जाएगा, तो ये काम हो सकता है। ठीक है, तो यही करते हैं। तो ये जो हमारा बेंजल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH, ठीक, इसका हम HC ट्रिपल बॉन्ड है, एडिशन होगा इसका, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा और CN पार्ट यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा ऐसा, ये C, ये OH और ये CH, C ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे जुड़ जाएगा। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H2H पॉजिटिव, तो वाटर का H यहाँ OH यहाँ जुड़ेगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, फिर H यहाँ OH यहाँ जुड़ेगा तो एक बॉन्ड और टूट जाएगा, फिर H और OH जोड़ दो तो एक बॉन्ड और टूट जाएगा, तो एक कार्बन पे 2 H रह नहीं सकते तो वाटर निकल जाएगा, तो ये हमारा C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो आ जाता है ऐसे, तो ये CH, ये OH और ये COOH, राइट। तो ऐसे हमारा 1 फिनाइल अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड जो है वो बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 9th नंबर है बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजोइक एसिड हमारा होता है, ये बेंजीन का रिंग है, COH ग्रुप लगा है तो बेंजोइक एसिड हो गया, और मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, तो ये क्या होगा, तो देखो ये बेंजीन की रिंग है, CH2OH ग्रुप लगा है तो बेंजाइल अल्कोहल होगा, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बन गया। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CH2OH ग्रुप, तो ये रिडक्शन पे आ जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के रिडक्शन पे, और नाइट्रेशन कराओगे तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं। तो नाइट्रेशन क्यों कराना है, तो देखो बता देते हैं आपको, COH ग्रुप, तो चूंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो नाइट्रेशन कराओगे तो मेटा पोजीशन पे N2 आएगा। लेकिन अगर आपने ये बेंजाइल अल्कोहल बना लिया तो ये CH2 ग्रुप के कारण जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो फिर नाइट्रेशन जो है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा, इसलिए हमें सबसे पहले नाइट्रेशन कराना है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे हमें NO2 ग्रुप चाहिए। तो इसके लिए हमें कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 चाहिए, ठीक है। ये तो ये हमारा COH ग्रुप और ये NO2, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है हमारा बन गया। अब हमें बेंजाइल अल्कोहल चाहिए, मतलब ये COH ग्रुप जो है CH2OH में चाहिए, तो रिडक्शन करा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से, तो ये CH2OH बन जाएगा और ये N2 बन जाएगा। अब ये रिडक्शन कैसे हो रहा है, तो देखो जरा, ये C डबल बॉन्ड OH हम ऐसा लिख सकते हैं। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट चाहिए, ठीक है, तो नेसेंट हाइड्रोजन, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा तो वाटर निकल जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये हमारा CH2OH बन जाएगा, तो ये CH2OH जो है वो बन चुका है, राइट। तो ऐसे हमारा रिडक्शन होता है। तो ये हमारा कन्वर्जन जो है वो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।